स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। प्रणाम सरपाचार्य जी। क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं है अर्जुन? एक साधु की तपस्या भंग करना महापाप होता है। और तुम यहां तक कैसे पहुंचे? मुझे क्षमा कर दीजिए सरपाचार्य जी, लेकिन मैंने मंदिर में सुना था कि जब आप वहां नहीं होते तो जल समाधि के लिए यहाँ आते हैं, और आपकी तपस्या भंग करने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन ये ध्यान, ये तपस्या, ये सब आप लोगों के कल्याण के लिए तो करते हैं ना। और ये अमरौली के लोगों का सवाल है सरपाचार्य जी। ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सरपाचार्य जी, पूरे अमरौली को जैसे सांपों ने अपने कब्जे में कर लिया, ऐसे सांप जो अपना रूप बदल के इंसानी रूप धारण कर लेते, वो पूरे शहर में लोगों को मार रहे हैं। मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं इन सांपों को कैसे पकड़ूं जो इंसानी रूप बदल लेते। मुझे पहचान नहीं आता कि कौन सा इंसान सांप है और कौन सा सांप ऐसा रूप बदलने वाला इंसान। यहां आओ अर्जुन। ये माला तुम्हें हर व्यक्ति का असली मुखौटा दिखाएगी। व्यक्ति के चेहरे के पीछे छिपा हुआ चेहरा तुम्हें दिखाई देगा। यदि वो मानव सर्प के रूप में है तो उस सर्प का असली रूप तुम्हें दिखाई देगा। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, परंतु अभी उन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए यह समय उचित नहीं है। जाओ अमरौली वापस चले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपाचार्य जी। ये माला तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगी अर्जुन, बस उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। ये माला तुम्हें हर व्यक्ति का असली मुखौटा दिखाएगी। इतने सारे सांप, दुकानदार, हवलदार, ऐसे तो घर आने वाला दूध वाला, सफाई वाला, यहां तक कि पड़ोसी भी सांप हो सकता है। मतलब ये सांप लोगों की जिंदगियों में शामिल हो रहे हैं, उनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? अमरौली क्या करने हैं? और तुम्हारे जैसे और कितने हैं अमरौली? बताओ, वरना इतना मारूंगा बहुत दर्द हो। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, बताओ। नहीं, मावली का आदेश है, इससे हमें दूर ही रहना है।
महाबली, तुम्हारा सेनापति है महाबली। मुझे कैसे जानता है वो? और तुम लोगों को यहां क्यों भेजा है उसने? बताओ। चेतावनी दी थी मैंने तुम तीनों को, कहा था कि अर्जुन से दूर रहना, परंतु तुमने क्या किया? उस लड़की नूरी के द्वारा सीधा उसके दिल पर वार, और अर्जुन ने हमारे एक एक नाग सैनिक को ढूंढकर उन पर आक्रमण किया। अर्जुन नागलोक की धरोहर है। समझ गया महाबली, लेकिन वो आपका मानव पुत्र, वो एक एक करके हमारे नाग सैनिकों को मार रहा है। इसलिए ये सारे नाग सैनिक आपके पास आए, क्योंकि खतरों का सामना किस तरह से करना है उसका मार्गदर्शन केवल आप दे सकते हैं। लेकिन ये सब भूल गए कि अर्जुन का सामना तो इस वक्त आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और आपके पास तो आपकी शक्तियां भी नहीं है। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए समझो, तुम और मोहिनी चुपचाप नागलोक लौट जाओ। कि तुम भी ये भली भांति जानते हो कि बिना शक्तियों के भी मुझे मेरी बात मनवाना आता है। और हां, महाराज तक्षक को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है, वो भी मेरे फैसले से सहमत होंगे। समझे? हमने आप दोनों को पहले ही चेतावनी दी थी कि महाबली अस्तिका के विरुद्ध जाना ठीक नहीं होगा। अगर आप दोनों ने हमारी बात नहीं मानी, शंखचूर्ण, हमें भी लगता है कि हमें नागलोक लौट जाना चाहिए। नागमाया, हम नागलोक वापस नहीं जा सकते। शंखचूड़, क्या सोचा है तुमने? अब हम आगे क्या करने वाले? वही होगा जो सदियों से होता आ रहा है। जो सेनापति अपनी सेना को चलाने के काबिल ही नहीं, वो सेनापति किस फायदे का? अब नागलोक को महाबली अस्तिका की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो लड़का अर्जुन शास्त्री, उसका क्या होगा? होगा। अब अर्जुन की शक्तियां उसी के लिए खतरा बनी। और कैसे, ये मैं बता। रुक! कहा था ना रुक जा। हाँ। कब तक भागेगा? क्या क्या कर रहा है तू? इन बेचारे सांपों को क्यों मारा है तू? देवेंद्र, इतनी गर्मी है, इतना ही गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ी बहुत कसरत कर लेना। सही कहा तुम। बहुत बेचारे हैं जो रोज अमरौली में लोगों की जान लेते हैं। अर्जुन, अगर ये जान नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? इन बेचारों की तो मजबूरी है। और देख, मारने में भी मेहनत होती है, समझ नहीं?
अच्छा ये सारी बातें छोड़, ये बता मुझे कि इन सांपों की पहचान कैसे है? हाँ? कोई शक्ति, कोई चीज, या तो किसी की मदद? देख, बातों बातों में मैं तुझे थैंक्स कहना तो भूल ही गया। तेरी वजह से तो एंगेजमेंट पूरी हुई। ये देख। अच्छा ये बता कि एंगेजमेंट किसी? मैं और नूरी साथ में अच्छे लगते हैं। और देख, मुझे पता है कि तू और ये भी पता है कि तू शादी में भी है, इसीलिए पहले से तुझे इनवाइट कर रहा हूं। शादी में आना। उससे पहले मैं तेरी दुनिया खत्म कर दूंगा राजवीर। ये जो तेरे आजू बाजू सांप घूमते हैं ना इंसान के रूप में, सबसे पहले इन्हें खत्म कर दूंगा। और जब तेरी पूरी सेना खत्म हो जाएगी, या तो तू अमरौली छोड़ देगा, वरना तेरी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। अच्छा, अब अर्जुन बात यह है कि मैं तो चला भी जाता हूँ, लेकिन अब तक मुझे आदेश नहीं मिला है, इसलिए जा नहीं सकता। किसका? किसका आदेश? वही अर्जुन, तू इन बेचारों को भी आदेश दे रहा है। वो कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि इस सबके पीछे मैं हूं? इतना सोचता है मेरे बारे में, और अच्छा सोचता है, लेकिन मैं अब तक। तो कौन? तो कौन है जो इन्हें आदेश देता है? कौन है जो अमरौली के पीछे पड़ा है? देख अर्जुन, मैं तुझे बता भी देता, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। और मैं मरना नहीं चाहता, और अब तो मुझे नूरी के लिए जीना है। हाँ, लेकिन अगर तुझे बता दूं तो शायद तू सीधे सीधे भाग ले जितना भाग। आज तो मैं पता लगा के रहूंगा कि उनका सेनापति कौन है। क्षमा चाहता हूं महापति। और आप जो अर्जुन के साथ करना चाहते हैं, मैं उसमें बाधा बनने की सोच भी नहीं सकता। पर यहां स्थिति ऐसी हो गई थी, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। अर्जुन यहां हमारे सारे सांपों को मार रहा था।
अब ऐसी स्थिति में मैं नागलोक कैसे जाता? और महाबली, मैं केवल एक सैनिक ही नहीं बल्कि आपका पुत्र भी। मुझे यहां रहकर अपना फर्ज निभाने दीजिए। एक अर्जुन, मैं एक आम मानव हूं। राजवीर इच्छाधारी नाग, कौन सी औरत के बारे में बात कर रहे हो तुम? अपने दिमाग से इच्छाधारी नाग की बात निकाल दो, वरना शायद अपने साथ तुम किसी और को भी नुकसान पहुंचाओगे। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं, एक आम इंसान। राजवीर इच्छाधारी नाग, राजवीर इच्छाधारी नाग, अपने दिमाग से इच्छाधारी नाग की बात, वरना शायद अपने साथ तुम किसी और को भी नुकसान पहुंचाओगे। अर्जुन यार, कहाँ है तू? अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो? टीना, अर्जुन, तूने इतनी ऊंचाई से टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझे पता है ना ये सब कितना डेंजरस है? वो एक्चुअली मैं तुझे ढूंढ रही थी और फिर तू मिला नहीं तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। मैं तूने इतनी ऊंचाई से जंप कैसे मारी? वो सब इम्पोर्टेंट नहीं। तुझे पता है तेरा लैंडिंग पोज इतना कूल था, वो एकदम ऐसे वो सुपर हीरो ने मिशन था। टीना, धीरे बात कर। झुनझुन, सच बता, तू सुपर हीरो है? अरे नहीं यार, कितना कूल होगा, तूने इतनी तेज जंप मारा। कम से कम यहाँ तो अपना मुंह बंद रख। चल इधर। मैंने तुम्हारी बात सुनी है, परंतु सुनने और मानने में अंतर होता है। बिल्कुल महाबली अस्तिका, आपने हमारी बात सुनी ही इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब आपके साथ रहकर आपकी सहायता करना चाहते हैं। अगर मुझे किसी का साथ या सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं मांगूंगा। फिलहाल तुम दोनों नागलोक लौटने की तैयारी करो। क्यों जाए? ताकि आप अपने उस मानव पुत्र को नागार्जुन बनाते। आवाज ऊंची करने से भविष्यवाणी बदल नहीं जाती शंखचूड़। नागमणि को केवल एक अर्ध मानव धारण कर सकता है। ऐसी भविष्यवाणी पर हंसी आती है मुझे। आपका वो मानव पुत्र व्यर्थ भावनाओं में बहकर बेवकूफियां कर रहा है। उसके पास नागमणि है, वो मणि जिसमें त्रिलोक की शक्ति है। लेकिन उसके मन में सवाल क्या है कि नूरी को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं? उस नागमणि का हकदार मैं हूं, आपका नागपुत्र। एक बार वो मणि मुझे दीजिए, मैं ये बात सिद्ध कर दूंगा कि तीनों लोग नागों के आगे नाक रगड़ेंगे। अगर केवल बात करने से युद्ध जीते जाते तो अवश्य मणि मैं सिर्फ तुम्हें देता शंखचूर्ण। अब इस विषय पर मैं और बात करना नहीं चाहता। तुम चुपचाप नागलोक लौट जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे। हर बार की तरह आप इस बार मजबूर नहीं कर सकते।
चेतावनी दे रहे हो? आप महाबली, मैं आपको चुनौती कैसे दे सकता हूं? मैं बस ये कह रहा हूं कि आपके मानव पुत्र को पता होना चाहिए कि उसे जन्म देने वाली मां कौन थी और उसे किसने मारा।